सुभाष चंद्र बोस, हार नहीं मानने का साहस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ। बचपन से ही वे तेज दिमाग और दृढ़ निश्चयी थे। पढ़ाई में वे बेहद होशियार थे और अनुशासन प्रिय भी। उनका सपना था कि वे अपने देश की सेवा करें, लेकिन शुरू में यह सेवा प्रशासनिक क्षेत्र से करने का विचार था। 1920 में उन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी और बेहतरीन रैंक हासिल की। ब्रिटिश शासन में यह परीक्षा पास करना बड़े गर्व की बात थी, लेकिन जब उन्हें आईसीएस की नौकरी का पत्र मिला, तब उन्होंने गहराई से सोचा, क्या मैं अंग्रेजों की गुलामी करके अपने देश की सेवा कर सकता हूं? उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं इस नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कर्तव्य देश की आजादी के लिए है, न कि अंग्रेजों के अधीन काम करना। परिवार के लिए यह फैसला कठिन था, लेकिन सुभाष ने नौकरी ठुकरा दी। यह उनका पहला बड़ा साहसी कदम था, जिसने साबित किया कि वे आराम और सुरक्षित भविष्य के बजाय संघर्ष का रास्ता चुनेंगे। आगे चलकर वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े और युवाओं में जोश भरने लगे। उनके नारे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ने देश में क्रांतिकारी ऊर्जा फैला दी। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ कठोर रुख और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हार नहीं मानी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो स्वतंत्रता संग्राम को तेज करने के लिए था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बचने के लिए वे घर से गुप्त रूप से निकल पड़े। वे कई देशों से होते हुए जर्मनी और जापान पहुंचे और वहां से आजाद हिंद फौज इना का गठन किया। हजारों भारतीय सैनिक उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। हालांकि परिस्थितियां कठिन थीं, संसाधन सीमित थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कभी हार नहीं मानी। उनका साहस यही था कि वे जानते थे कि रास्ता खतरनाक है, फिर भी वे आगे बढ़े। सीख: सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें सिखाता है कि सही उद्देश्य के लिए आराम और सुरक्षा छोड़ने में ही असली साहस है। संघर्ष से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। नेतृत्व का अर्थ है अपने अनुयायियों के साथ हर कठिनाई में खड़ा रहना,